सीधे आपको उत्तराखंड के टिहरी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। ने मुलाकात की, साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। तो टिहरी से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से बारिश की वजह से कहर बारिश ने बरपाया। जगह जगह काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कहीं भूस्खलन तो कहीं पुल टूटे हैं, कहीं लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, टिहरी पहुंचे हुए हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आप अधिकारियों को भी देख सकते हैं। तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी हालचाल जान रहे हैं। साथ में उन्हें आश्वासन भी देते हुए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान बारिश की वजह से जगह जगह काफी नुकसान भी हुआ है। पहाड़ों पे जहां भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई सड़क मार्ग बंद हुए हैं, कहीं पुलों को नुकसान पहुंचा है, सड़क मार्गों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे हैं और टिहरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिकारियों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, दोनों ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां नुकसान बारिश की वजह से हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर इस वक्त हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी वहां पर बातचीत की, जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से भी बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जगह जगह बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ों में हुआ है। जहां एक तरफ बारिश की वजह से पहाड़ों में भूस्खलन या फिर कहीं पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई 80 से ज्यादा रोड इस वक्त उत्तराखंड में बंद है। ऐसे में बारिश से हुए क्षति, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे हैं। लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से बारिश की वजह से नुकसान लोगों के घरों को हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश का सितम जारी है। तो यहां पर एक महिला को आप देख सकते हैं, काफी भावुक हो गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे बात करते हुए, उन्हें आश्वासन देते हुए, तो बारिश से कई सारे लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, कई सारे लोगों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है, कई गांवों का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावितों से, आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहीं कुछ दिन से केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील यहां पर प्रशासन द्वारा की गई है। भीमबली चौकी से आगे सड़क अवरुद्ध है। 200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया है।
दुकानें खाली करा ली गई है। वहीं जहां सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया, तो रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिली। वहीं अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग में हाईवे बंद हो गए हैं। सोनप्रयाग में विद्युत विभाग के पावर हाउस को भी नुकसान हुआ है। केदारनाथ सहित केदार घाटी में संचार और विद्युत सेवा कल रात से ही ठप पड़ी है। बारिश का कहर देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा केंद्र के साथ बैठक कर मौसम का जायजा लिया और वहीं देर रात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से फोन पर बातचीत कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से राज्य में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग द्वारा कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में बारिश का कहर लगातार जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है, किस तरह से नदी नाले उफान पर है। नदी नालों के उफान पर होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र है वहां बाढ़ जैसे हालात है। कई जगहों पर क्षति भी हुई है, कभी पुलों को नुकसान पहुंचा है, कहीं भू कटाव हुआ है। वहीं चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से जो लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, भू कटाव हो रखा है और लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत तेज बारिश हुई जिसकी वजह से बोरी डेरा में, जो कि रुड़की तहसील का एक पार्ट है, रेवेन्यू विलेज हमारा, तो वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है जिसकी आयु 10 वर्ष है और नगमा पुत्र इल्ताफ, उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पे। और मेहरुन्निसा है वो 60 वर्ष की है, तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो आईसीयू में है। और साथ में 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और एसएसपी साहब हम लोग वहाँ पे गए, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं जो वो खतरे से बाहर है। पुलिस कंट्रोल रूम में 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है भौरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो मकान है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे, जिसमें राहत बचाव कार्य उसका तत्काल बाद शुरू किया गया, जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी। दोनों बच्चे हैं, एक आस मोहम्मद है और एक नगमा, जिनकी उम्र 9 और 11 साल के आसपास है। बाकी 9 लोग उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, जिसमें 3 लोग को लंढौरा में चिकित्सालय में भेजा गया है, बाकी जया मैक्सवेल में बाकी 3 लोग और अन्य हैं, बाकी कुछ को रुड़की भेजा गया है। सभी जगह पे हमारे पुलिस टीमों द्वारा भी देखा गया। हमारी जो फायर की टीम है वो उसने जाके वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है, जगह जगह बारिश की वजह से जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं भू कटाव हो रहा है, कहीं नदी नाले उफान पर है, कहीं गाड़ियां बह रही हैं। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आज भी हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे और वहां जिस तरह से एक मकान की छत गिरी थी, 11 लोगों की उसमें मौत हुई, वहां पहुंचकर उन्होंने मौके का जायजा लिया। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो प्रकृति की मार है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मानसून सीजन में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उन आपदाओं से उत्तराखंड का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जान और माल का नुकसान यहाँ पर हो चुका है।
प्रशासन नुकसान की जो नुकसान के आंकड़े, उन आंकड़ों को जुटाने में यहाँ पर लगा हुआ है। जो लोग इस समय आपदा प्रभावित जो लोग हैं, उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन को जो तैयारियां यहाँ पर मानसून सीजन के लिए करनी चाहिए थी पहले से ही, वो तैयारियां यहाँ पर पूरी नजर नहीं आई है। ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर SDRF ने जो काम वहाँ पर किया वो किसी देवदूत से कम नजर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार लोगों को बचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। और जो अब तक जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की अगर स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन उन प्रभावित लोगों के आगे उनके जो दुख दर्द, उन दुखों को दूर करने के लिए बेबस नजर आ रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मौकों पर पहुंचते हैं तो फिर वो लोगों को धैर्य रखने की बात यहाँ पर करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके जो दुख है, उन दुखों को हरने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर साल ये प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य के लिए बड़ा दुखदायी ये समय यहाँ पर होता है, जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। कोशिश यही रहती है कि जो आपदा का समय होता है, उस आपदा के समय में जो राहत बचाव के काम है, उनको त्वरित गति से आगे बढ़ाई जा सके ताकि प्रभावितों को राहत यहाँ पर मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से आसमान से बारिश यहाँ पर बरस रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए आगामी कुछ दिन और बड़े मुश्किल हालातों से गुजरने वाले यहाँ पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर जो बारिश उत्तराखंड में हुई है, 3 से 4 जगहों पर बादल फटने की सूचनाएं अलग अलग देखने को यहाँ पर मिली है। कई ऐसे क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिले हैं जहाँ पर प्राकृतिक आपदा के चलते या तो मकान की छतें गिर गई हैं या फिर नालों में लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों की जो स्थितियां हैं वो बदतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और अब ये कहा जा सकता है कि सरकार इन सब चीजों से, हालातों से उभरने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। प्रशासन की टीमों को आपदा राहत के शिविरों पर ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत वहां पर पहुंचाई जा सके। लेकिन जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर कह सकते हैं कि आपदा राहत में खलल डालने का काम कर रही है, हालांकि हमें प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रही है। जरूर अभय, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। विकास चौहान भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए, एक बार हरिद्वार का अपडेट ले लेते हैं। विकास, बात अगर हरिद्वार की करें, क्योंकि लगातार बारिश का सितम उत्तराखंड में जारी है, एक तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा में हालांकि यहाँ पर हल्का सा ब्रेक जरूर लगा है। हरिद्वार की स्थिति की बात करूं, कैसी है हरिद्वार की स्थिति, क्योंकि मैदानी पूरा क्षेत्र है और जब भी बारिश होती है तो जलभराव जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल, जिस तरह से रिया कल रात, जिस शाम के समय जो बारिश हुई है, बिल्कुल हरिद्वार पूरी तरह से जल में यहाँ पर हो गया था। जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली। जहाँ इस बारिश के चलते सूखी नदी हरिद्वार में है, जहाँ पर पिछले दिनों भी आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर बही थी, वही हालात यहाँ पर फिर से देखने को मिला, जब एक कांवड़ियों का ट्रक उसी जगह पे यहाँ पर खड़ा हुआ था जहाँ पर तेज बारिश का जो पानी है वो आया, और इसके वजह से जो ट्रक है कांवड़ियों का वो बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसमें उस समय कांवड़िया उसमें मौजूद नहीं था। वहीं देर शाम हरिद्वार में दूसरी तरफ भादराबाद क्षेत्र में एक और दुखद घटना यहाँ पर हुई, जहाँ पर बारिश के कारण गिर गई, जिसमें 2 बच्चे यहाँ पर मारे जाने की हुई है। बाकी जो 9 लोग हैं उनको हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट कराया गया है। तो कह सकते हैं कि जहाँ पहाड़ एक तरह से बारिश से त्रस्त हैं, तो वहीं मैदानों की भी हालत यही है। वहीं अगर हम गंगा के जल स्तर की बात करें रिया, तो इस समय गंगा का जल स्तर अपनी चेतावनी लेवल से 0.45 ऊपर यहाँ पर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पहाड़ों पर वर्षा हो रही है, उसके कारण मैदानों में गंगा का लेवल भी अब ऊपर यहाँ पर चेतावनी स्तर पर आ गया है, जिसके चलते खुद जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर सभी से विकास, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा गंगा का जो लेवल है वो चेतावनी स्तर से ऊपर यहाँ पर आ गया है, आसपास के जो गांव हैं वहां की क्या स्थिति है? वही बिल्कुल, क्योंकि चेतावनी स्तर से ऊपर है, तो जो निचले गांव हैं वहां पर जल भराव की समस्या एकदम से यहाँ पर आती है। तो उसके लिए एक दिन पहले ही जिलाधिकारी ने चेतावनी यहाँ पर जारी करी थी, सभी से अपील की थी वो गंगा से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करें। वहीं गंगा के जिस तरह से लक्कर वाला क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के जिलाधिकारी ने यहाँ पर कहा है। खासतौर पर जो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपदा प्रबंधन का विभाग हो, उनको सबको अलर्ट यहाँ पर मोड पे रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय अगर कोई घटना होती है तो उससे तुरंत उसका बचाव यहाँ पर किया जा सके। जिस तरह से
भादराबाद क्षेत्र में मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर हरिद्वार में खासतौर पर अलर्ट मोड पर है और गंगा के जिस तरह से चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, तो निचले क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उनको सबको अलर्ट यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, यानी प्रशासन हालांकि अपना काम करता हुआ यहाँ पर नजर जरूर आ रहा है। अब है, अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कितने और दिन ये बारिश का सितम और देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि आगामी 3 से 4 दिन इसी प्रकार से हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ज्यादातर जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट इस हल्की बारिश का यहाँ पर जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जनपद यहाँ पर कह सकते हैं, चाहे आपका देहरादून हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, चंपावत हो या फिर चमोली हो, ये ऐसे जनपद है जहाँ पर बारिश के चलते ज्यादा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में इन जगहों पर लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे में भी इन जगहों के लिए ये कह सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऐसे में भारी बारिश की संभावना और यहाँ पर जताई जा रही है। तो उत्तराखंड के लिए कह सकते हैं कि आने वाला 1 सप्ताह इसी प्रकार से बारिश भरा रहने वाला है, जिसमें लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, अभय, हालांकि जैसा आपने भी कहा, भी कुछ दिन और लगेंगे बैक टू नॉर्मल होने में चीजों को। वहीं अगर चारधाम यात्रा की बात करें, क्या अभी उसमें फिलहाल के लिए ब्रेक लगा है? और जिस तरह से चारधाम यात्रा मार्ग में जगह जगह कहीं पर भूस्खलन होने से यात्रा मार्ग बंद है, तो कहीं पर भू कटाव देखने को मिला है, जो यात्रा मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हो, उनकी क्या स्थिति, उनके लिए क्या कुछ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही मानसून सीजन शुरू हो जाता है, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हल्की यहाँ पर होने लगती है। यानी जो रस पहले, जो भीड़ पहले देखने को मिलती थी चारधाम यात्रा में, जब कपाट खुलने का समय होता है, उस समय जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, वो भीड़ मानसून सीजन में यहाँ पर नहीं रहती है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश पिछले कई दिनों यानी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा में भी यहाँ हल्का सा एक ब्रेक लगा है। हमारे साथ अनमोल जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से, एक बार उनसे भी अल्मोड़ा का अपडेट ले लेते हैं। माफी चाहूंगी, हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। प्रमोद, अगर बात करें अल्मोड़ा की, क्या कुछ हाल अल्मोड़ा में, किस तरह से, क्योंकि लगातार बारिश जो है कुमाऊं में भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में अल्मोड़ा की क्या कुछ स्थिति है? जी, अगर अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं तो यहाँ कल हुई है जो काफी विनाशकारी साबित हुई है। जागेश्वर गांव में जो 1 महीने का मेला चल रहा है, वहाँ कल शाम को भयंकर बारिश हुई। उससे श्रद्धालुओं में एक प्रकार की दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहाँ एक छोटी सी पुलिया टूट गई है, पूरी सड़क 2 तरफ से हो गई है, लेकिन धन्यवाद ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। साथ ही हमारे दोपहिया क्षेत्र में राम मंदिर शहर में घुस गया था कल रात, तो एक ऐसा लगने लग गया था कि लोग पूरी रात अब कैसे गुजारेंगे। अगर प्रशासन की बात करें, क्या कुछ तैयारियां, जिस तरह से आपने बताया पुलिया टूट गई है, जगह जगह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, कितनी जल्दी और कितनी तेजी से काम वहां पर चल रहा है? जी हाँ, सूचना मिलने के 2 घंटे बाद जिला प्रशासन वहां पहुंच गया था, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि सड़क नहीं खोली जा सकती। लेकिन कल देर रात बारिश बंद होगी तो सड़क से मलबा हटा के दूसरी गाड़ी को निकाला जा रहा है। और जो पुलिस है वो बताया केवल श्रद्धालुओं की नदी पार करने के लिए बनी थी, ज्यादा पुलिस नहीं पड़ा, लेकिन लोग फिलहाल लग रहे हैं। ठीक है, आऊंगे आपके पास प्रमोद। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, क्योंकि हरिद्वार की बात करें तो एक तरह से कावड़ यात्रा भी जो है अपने चरम पर इस दौरान है। अब हालांकि अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है कावड़ यात्रा। ऐसे में हरिद्वार में किस तरह से तैयारियों, क्योंकि एक तरफ झमाझम बारिश, दूसरी तरफ बारिश की वजह से जलभराव, और तीसरी तरफ हरिद्वार में जिस तरह से ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है, तो प्रशासन किस तरह से इन तीनों ही समस्याओं से निपटने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है? जिस तरह से कांवड़ आज लगभग, क्योंकि कल जल चढ़ना है तो आज उसका आखिरी चरण है और जगह जगह इस समय हाईवे पर पूरी तरह से जाम है। वहीं तेज बारिश ने कल जिस तरह से कांवड़िया, जिस तरह से जगह जगह पानी जल भराव हुआ, उससे कहीं ना कहीं कांवड़ियों को भी परेशानी हुई। तो वहीं जिला जो अगर प्रशासन की बात करें, वो एक तरफ कांवड़ से यहाँ पर उनको व्यवस्थित करने में जुटा है। वहीं अगर गंगा जल की बात करें, गंगा जल जिस तरह से चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, तो उसके कारण जो निचले ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी अलर्ट यहाँ पर प्रशासन रखा गया है। वहीं जिस तरह से जो सूचना मिली, जिस तरह से मकान के छत गिरने की जो सूचना आई, जिसमें 11 लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, जिसमें 2 की मौत हुई, वहां पर भी प्रशासन को पहुंचना पड़ा। तो कह सकते हैं कि कांवड़ के दौरान इस तरह तेज बारिश से जिस तरह से पूरा आम जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ है,
तो जिला प्रशासन भी यहाँ पर काफी यहाँ पर व्यस्त हुआ है सभी को व्यवस्थित करने में। हालांकि फिलहाल की अगर हम बात करें तो हाईवे लगातार यहाँ पर चल रहा है, हालांकि धीरे धीरे वो जरूर चल रहा है, जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जो पिछले दिनों पिछले सावन में देखने को मिलता था कि गाड़ियां कई कई घंटों यहाँ पर खड़ी रहती थी, हालांकि उसमें थोड़ा राहत है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से जो घटना यहाँ पर शाम हुई मकान की, तो वहां पर भी जो आपदा प्रबंधन थी, चाहे वो पुलिस के फायर ब्रिगेड के लोग थे, वो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंचे और रेस्क्यू किया। हालांकि उसमें 2 को वो बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी टाइमिंग जिस तरह से इसमें रहती है उसमें मौके पर वो जरूर पहुंच पाए। लेकिन वहीं अगर एक रपटे की बहने की यहाँ पर सूचना है, जिसमें गंभीरपुर जो गांव है उसको जोड़ने वाला ये रपटा है, जो रपटा यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उससे ग्रामीणों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। हालांकि पानी कम होने के बाद ही उसकी कुछ मरम्मत यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, वहीं हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, मौसम निदेशक हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हेलो जी विक्रम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ। विक्रम जी, मौसम की बात करें, उत्तराखंड में मौसम लगातार इस दौरान झमाझम बारिश जगह जगह हो रही है, कहीं पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है तो कहीं मैदानी क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है। अगर मौसम की बात करें, कितने और दिन ऐसा ही मौसम जो है बना रहेगा और कब से राहत की उम्मीद करें? बिल्कुल, हमारे पिछले 24 आवर्स गए हैं, इसमें तो ज्यादा बारिश हुई है, हैवी से वेरी हैवी है या अत्यंत भारी भी, जो एक्सट्रीमली हैवी भी 1-2 जगहों में मिली है। और इसका जो सेंटर पर ज्यादा आप कह सकते हैं देहरादून, हरिद्वार या फिर जो और डिस्ट्रिक्ट है उसमें टिहरी है या नैनीताल है, इन जगहों में ज्यादा बारिश रही है। तो यहीं पे दिक्कत भी हुई है, जो थोड़े 1-2 कैजुअलिटी जिन डिस्ट्रिक्ट में मिली है। कितने और दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी विक्रम जी? आगे अगर बात कर लें तो अगर बारिश की एक्टिविटी कम हो जाएगी आज से। एका दुक्का तो हैवी रेंज की संभावना है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उत्तरकाशी है, तो आजकल परसों में एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जिनमें हैवी तक की संभावना है, लेकिन ओवरऑल रेंज अब कम हो जाएगी। 5-7 दिन करीब जो है आपको राहत है, मैं कहूंगा। यानी अब धीरे धीरे मॉनसून जो है थोड़ा कम होता हुआ या ग्राफ थोड़ा घटता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा? देखिए, मानसून तो अभी सितंबर तक चलेगा और इस महीने भी हमको अच्छी बारिश मिलती है मानसून सीजन में, जो अगस्त का महीना है। लेकिन अगर 3-4 दिन की मैं बात करूं तो इसमें थोड़ी कमी आ रही है, थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों के लिए। जी, सामान्य से आसपास बारिश रहेगी। विक्रम जी, अगर बात करें कौन से वो जिले जिनमें अभी आने वाले 1-2 दिन में हैवी रेन टू वेरी हैवी रेन की संभावना, जहां आप हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहिए कि अलर्ट रहे, सावधान रहे? तो मैं जी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं आप जो है एका दुक्का जगहों में यहाँ संभावना है। ऐसी उत्तरकाशी है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट है या फिर नैनीताल, इनमें लग रहा है कि थोड़ा 1-2 जगहों में ऐसी एक्टिविटी आजकल में थोड़ी मिल सकती है, बट ओवरऑल रेन कम हो जाएगी। ठीक है, यानी ओवरऑल हम माने कि अभी थोड़ा राहत यहाँ पर दर्शकों को और जो जनता है उनको मिलते हुए। ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, सीधा अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, जिस तरह से बारिश का कहर लगातार जारी है, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा केंद्र के साथ बैठक भी की, यानी बैठक का सिलसिला भी जारी है, बैठकों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बाढ़ प्रभावित या जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हमने इससे पहले भी देखा था, आज भी वो पहुंचे थे। क्या माना जाए, बैठकें जारी है, आगे किस तरह से एक्शन प्लान, आगे क्या कुछ रोड मैप? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संजीदगी या फिर उनके कार्यकुशलता का उदाहरण यहाँ पर कह सकते हैं कि रात 11 बजे भी फोन से आपदा जो सचिव हैं उनसे जानकारी पूरे प्रदेश की ले रहे थे कि कहाँ कहाँ भारी बारिश होने की सूचना इस समय मिल रही है और किस जगह आपदा के चलते नुकसान ज़्यादा हुआ, उनकी जानकारी वो ले रहे थे। स्वयं आपदा सचिव 11 बजे आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे हुए थे, उनके साथ SDRF के जो कमांडेंट है वो वहाँ पर मौजूद थे, ताकि जिन जगहों पर आपदा आई है उन जगहों पर जो राहत फोर्स है वो वहां पर पहुंचाई जा सके और लोगों को बचाने का काम किया जा सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके। आज सुबह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आपदा कंट्रोल रूम यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में जो भारी बारिश से जो नुकसान, यानी बैठकों का दौर यहां पर हालांकि जारी है, वहीं दूसरी तरफ बारिश का सितम भी लगातार बरकरार है। हालांकि आने वाले 1 से 2 दिन जो है राहत भरे हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून जो है अभी सितंबर तक जारी रहेगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिलती है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अबे बहुत बहुत शुक्रिया, विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।